नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ओम की आवाज में। आज मैं बात करने जा रहा हूं किसी स्थान, किसी पद, किसी पहचान और किसी पहनावे के बारे में। ये पूरी सृष्टि परमपिता परमात्मा ईश्वर ने बनाई है। इसके अलावा बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस स्थान पे अलग से शक्ति होगी। कोई भी स्थान इस सृष्टि का कण कण परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने बनाया है। स्पेशल कोई भी स्थान नहीं हो सकता है। आपके मन में जितने भी स्थान हैं उनके मन में आपको लेकर कुछ न कुछ किसी महापुरुष की जन्म स्थली हो सकती है। कोई बहुत सारा जहाँ पे आज के समय में लोग किसी किसी कारणों से उसकी प्रसिद्धि हो सकती है, लेकिन अगर उसके मूल तत्व में जाओगे तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी सब उस परम ब्रह्म ने बनाई है। तो उसमें कोई स्थान विशेष नहीं हो सकता है। समाज में क्या है कि अपने आप को अलग दिखाने के लिए, अपनी पहचान दिखाने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया जाता है पहनावे को। किसी के पहनावे को देखकर आप उसके ज्ञान का अनुमान नहीं लगा सकते। किसी स्थान को देख के उसके अद्भुत चमत्कार की कल्पना करना अंधविश्वास है। ना ही कोई स्थान विशेष होगा, ना ही कोई पहनावा विशेष होगा। अगर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वो इंग्लिश का जानकार हो सकता है, वो एक ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता है। कोई बहुत अच्छी हिंदी बोल रहा है, कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा है, कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, ये सारी कलाएं होती हैं। कला कोई भी सीख सकता है, अगर मेहनत करेगा तो कला कोई भी सीख सकता है। कला सीखने के लिए सिर्फ जो सीखना चाहता है उससे संबंधित किसी प्रशिक्षण की या किसी शिक्षक की जरूरत पड़ती है। आप सीख सकते हो। कोई स्थान विशेष नहीं हो सकता, कोई पहनावा विशेष नहीं हो सकता। अब कोई संस्कृत, अच्छी संस्कृत बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा ज्ञानी है वो। उसको जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी प्रकार संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत में 4 श्लोक ऊंचे ऊंचे स्वर में सुना देने से कोई भी आदमी ज्ञानी नहीं बन जाता है। ज्ञानी के लिए तो उससे जब आप सवाल करोगे और उस सवाल से आपको जो जवाब मिलेगा, अगर उस जवाब से आप संतुष्ट हो तो आपकी तरफ से वो ज्ञानी है। सवाल उत्पन्न होना एक जागरूक इंसान की पहचान है। अंधभक्त के मन में कभी सवाल नहीं होते। उसको जो भी बता दिया जाएगा वो उसको सत्य ही लगेगा। कितनी कथाएं हैं, कितनी कहानियां हैं जिसमें जो अंधभक्त हैं उसको वो अपने आंख बंद करके उसके बारे में सिर्फ यही सोचते हैं कि ये सत्य घटना है, ऐसा हुआ होगा। ऐसा नहीं है। जो चीजें, बहुत सारी चीजें काल्पनिक होती हैं, प्रासंगिक होती हैं। तो जब भी किसी का पहनावा देखें, किसी की भाषा देखें, तो उससे, उसकी भाषा और उसके पहनावे से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। उससे चर्चा करें, उससे ज्ञान की चर्चा करें। अगर आप सवाल करेंगे, अगर आपको जवाब मिलेगा सही, तो इसका मतलब उसके पास ज्ञान है। और ज्ञानी पुरुष मिले तो उसके पास बैठें, वार्ता करें, अपनी रुचि, अपने मन के शंका का समाधान निकालें। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। बातें तो बहुत सारी करूंगा, फिर दोबारा मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।